स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जब भी ऑयल क्राइसिस हुई, जब भी तेल संकट हुआ, तो इंडिया एक बड़े बदलाव से गुजरा है। ऐसा बदलाव हमें 1973 में देखने को मिलता है, जब इंदिरा गांधी की सरकार, जो 2 वर्ष पहले 1971 में जिसको दुर्गा से तुलना की गई थी, क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी में उसने इतनी अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन वह 1973 के ऑयल क्राइसिस के कारण 1974 तक वह अब एक विलेन के रूप में देखी जाने लगी। उसके विरुद्ध गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन और बिहार की संपूर्ण क्रांति आरंभ हुई और अंत में उसने इमरजेंसी आरोपित किया। पूरा देश स्तब्ध रह गया। दूसरा ऑयल क्राइसिस 1979 में हुआ। जनता पार्टी की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अभी 2 वर्ष पहले यह सरकार गठित हुई थी और यह सरकार अब अंतिम सांसें गिनने लगी। मध्यावधि चुनाव हुआ, 1980 में इंदिरा गांधी का कमबैक हुआ। तीसरी ऑयल क्राइसिस हमें देखने को मिलता है 1990 में। ऑयल क्राइसिस नहीं थी, बस 6 मंथ्स का था, लेकिन उसने इतना बड़ा बदलाव लाया हमारी इकोनॉमी में कि उस क्राइसिस का सामना करने में हम 1991 का आर्थिक उदारीकरण लाए और भारतीय इकोनॉमी का संरचनात्मक परिवर्तन हुआ। 2012 में वो ऑयल क्राइसिस तो नहीं थी, लेकिन हाँ, एक तरह का ऑयल की कीमत आसमान छूने लगी थी, जब $125 पर बैरल के हिसाब से उसकी कीमत हो गई। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसने इतना, इसका खामियाजा मनमोहन सिंह की सरकार को भुगतना पड़ा। वह सरकार वैसे भी अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी और फाइनली उस सरकार की समाप्ति हो गई और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्गत सरकार गठित हुई। अब जो ऑयल क्राइसिस आई है वह भी एक बड़े बदलाव का सूचक है, लेकिन अच्छा यही होगा कि यह बदलाव सकारात्मक हो और जो आर्थिक उदारीकरण की नीति आधी फंसी पड़ी है वह काम कंप्लीट हो और भारत एक आर्थिक महाशक्ति बने। लेकिन यह भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा।